वेलकम यूथ, वेलकम टू अवर ईडीएम सीरीज। ये हमारी ईडीएम सीरीज की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ समझेंगे ही नहीं ईडीएम और उसका अर्थ, बल्कि वीडियो के अंत तक आपको ये सारे के सारे ईडीएम याद हो चुके होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये सारे के सारे ईडीएम्स प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। इसमें मैं आपको ईडीएम्स तो सिखाऊंगा ही, साथ में ईडीएम सीखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए भी दिए जाएंगे, राइट। ईडीएम्स को याद करने के लिए हम अपने पुराने तरीके निमोनिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप निमोनिक मेथड को नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में हमारे साथ समझ ही जाएंगे। फिर भी अगर आप डिटेल में जानना चाहें या और भी बेहतरीन तरीके जानना चाहें इंग्लिश को याद करने के, तो आप हमारी वीडियो द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी सीरीज में पहली वीडियो देख सकते हैं। आइए हम अपने पहले इडियम से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है गो ओवर या गो थ्रू विद अ फाइन टूथ कॉम्ब। मतलब होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, यानी बारीकी से या बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना। याद कैसे रखेंगे? देखिए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यस, इट्स अ कॉम्ब यानी कंघी। ओके, अब देखिए कंघी के दो हिस्से आप आसानी से देख पाएंगे। एक वो जिसमें जो कंघी के दांत हैं वो काफी महीन हैं, पतले हैं और आपस में काफी क्लोज हैं, जबकि दूसरी तरफ दूसरे पार्ट में कंघी के इसके जो दांत हैं वो एक दूसरे से काफी अलग अलग या दूर दूर है। तो किसी इडियम में कॉम्ब का इस्तेमाल हो तो समझ लीजिएगा कि वहां पर ध्यान से किसी चीज को देखा जा रहा है, किसी चीज को ध्यान से समझा जा रहा है। ओके, कॉम्ब से आप आसानी से याद रखेंगे। बट क्यों कहा जा रहा है, इडियम आया कहां से? फाइन टूथ कॉम्ब का क्या अर्थ होता है? अब जरा बाल बनाने पर ध्यान दीजिए। कोई अगर मोटे दांत वाली कंघी से बाल बनाना चाहेंगे तो उसके अंदर सारे बाल अच्छे से नहीं आते, राइट। जबकि अगर महीन बारीक दांत वाली कंघी से बाल बनाएं तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर बाल उसमें आ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए फाइन टूथ कॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है, पतले महीन दांत वाली कंघी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को बारीकी से या बहुत ध्यान से देखना, ऐसा बताने के लिए, राइट। चलिए इस इडियम का प्रयोग समझने की कोशिश करते हैं। यूसेज, पहला एग्जांपल देखिए, द पुलिस वेंट ओवर द अपार्टमेंट विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, राइट। मतलब पुलिस अपार्टमेंट में गई किस लिए? हर चीज को बारीकी से देखने के लिए, राइट। सबूतों को, पुलिस है इसलिए, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। We need to search these files with a fine-tooth comb to find that missing paperwork. मतलब फाइल में कोई पेपर वर्क है जो हमें मिल नहीं रहा है, मतलब कोई ऐसा पेज है जो हमें मिल नहीं रहा है, हमने काम किया था। So we need to search these files with a fine-tooth comb. मतलब अब हमें बारीकी से इसमें ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें वो पेपर मिल पाएगा। ओके, आशा है ये इडियम आपको याद हो गया होगा। एक नजर मार लीजिए, हम अपने अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इडियम है वंस सैलेड डेज। वंस सैलेड डेज का अर्थ है द पीरियड व्हेन वन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यानी जब कोई इंसान अपनी युवावस्था में हो और इनएक्सपीरियंस्ड हो, मतलब उसको दीन दुनिया का कोई ज्ञान ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो कम उम्र या फिर कच्ची उम्र में। ओके, अगर मैं इसको इंग्लिश के किसी और टर्म से बताना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? इन्फेंसी या एडोलेसेंस। देखिए इन्फेंसी में मैं बहुत छोटा होता हूँ, मेरे दूध के दांत होते हैं, या फिर मैं उससे भी छोटा बच्चा होता हूँ, मैं रेंग के चलता हूँ, राइट। उसको इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंसी। जैसे ही मैं बड़ा हो जाता हूँ, यानी मैं 12 साल से 18 साल की उम्र में आ जाता हूँ, तो मैं एडोलेसेंस एज में आ जाता हूँ। ओके, 18 साल से ऊपर मुझे बोला जाता है एडल्ट, राइट। ये एडल्टहुड, ये 18 साल से ऊपर जब मैं हो जाता हूँ तो ये वो उम्र होती है जब मैं अपने सैलेड डेज से बाहर निकलता हूँ, राइट। मतलब दीन दुनिया को समझना शुरू करता हूँ। ओके, जरा पिक्चर में ध्यान दीजिए। देखिए सैलेड हम किसको बोलते हैं? सलाद हिंदी में बोला जाता है, सलाद इंग्लिश में बोलते हैं सैलेड। ओके, किसी भी कच्ची सब्जी को जिसको आप रॉ खाओ, कच्ची सब्जी को हम क्या बोलते हैं? सैलेड। जब वो पक्की हो जाती है तो वो कुक्ड सब्जी हो जाती है। इस पिक्चर में आपको दोनों ही दिखाए गए हैं। तो वंस सैलेड डेज का इस्तेमाल ही है कच्चा। तो इंसान कैसा है? अभी कच्चा, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है दीन दुनिया का, राइट। आई होप आपको ये इडियम याद हो चुका होगा, राइट। चलिए इसके यूसेज, इसके उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इज अबेटिंग एंड सो डज माय सैलेड डेज। मतलब
चलो, कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, जो असर है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अबेटिंग, ये हमने वो कैब में पढ़ा था, यानी कम हो रहा है। एंड सो डज माई सैलरीज, मतलब स्पीकर कह रहा है कि मेरी उम्र भी, कोरोना वायरस तो कम हो रहा है, साथ में मेरी उम्र भी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल है द सैलड डेज ऑफ इंडियन रेलवेज। अगर हम इंडियन रेलवेज के सैलड डेज की बात कर रहे हैं तो हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब इंडियन रेलवेज की शुरुआत हुई थी। ओके, आई होप आपको ये इडियम याद हो गया है। आइए हम अपने अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इडियम है ब्रोकन रिकॉर्ड। जी हाँ, इसको पढ़ के आपको लग रहा हो कोई रिकॉर्ड टूट गया, बट इस इडियम का अर्थ ये नहीं है। आइए इसका मतलब देखते हैं। टू से समथिंग ओवर एंड ओवर रिपीटेडली, यानी कुछ बार बार दोहराना, किसी चीज को बार बार कहने के लिए हम इडियम का प्रयोग करते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड। क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत पुराना म्यूजिक प्लेयर है, राइट? इसको बोला जाता है रिकॉर्ड प्लेयर। जो उसमें कैसेट यूज होती है उसको बोला जाता है रिकॉर्ड, राइट? तो ब्रोकन रिकॉर्ड इडियम यहीं से आया। इसी रिकॉर्ड को इतनी बार चलाना 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 कि रिकॉर्ड प्लेयर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, राइट? तो ब्रोकन रिकॉर्ड का अर्थ यही होता है, किसी चीज को बार 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 दोहराना। ओके, आई होप आपको इडियम याद हो चुका है। चलिए एग्जाम्पल यानी इसका यूसेज देखते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑफ 90s बी लाइक ब्रोकन रिकॉर्ड्स, मतलब जो अध्यापक या पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं 90s के, वो कैसे होते हैं? दे लाइक ब्रोकन रिकॉर्ड्स, मतलब वो बार बार दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड, मतलब जब अपने बच्चे को, उनको नियंत्रित, डिसिप्लिन में लाना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो वो क्या कहते हैं? दे वोंट अंडरस्टैंड दैट वी डोंट वांट टू डिसिप्लिन देम वायलेंटली। वो कहते हैं इनको क्या सुधारना है, दो लगाओ ये सुधर जाएंगे, दो लगाओ ये सुधर जाएंगे। सो व्हाट इज दैट? दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज अ ब्रोकन रिकॉर्ड्स। वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, पर वो हमारी ये बात नहीं समझते कि हम बच्चों को मार से नहीं समझाना चाहते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई बी लाइक ब्रोकन रिकॉर्ड्स, अब अगर मैं किसी चीज को बार बार बिना मतलब के दोहराता रहा, बी लाइक ब्रोकन रिकॉर्ड्स, यू विल स्टॉप द वीडियो एट वंस। आप तुरंत ही वीडियो को रोक देंगे, नो मैटर हाउ गुड आई एम एट टीचिंग। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं कितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ, राइट? अगर मैं एक ही चीज को बार बार दोहराऊंगा तो आप वीडियो बंद कर देंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? आप फिर भी वीडियो देखेंगे क्या? नहीं। चलिए, ये था हमारा इडियम ब्रोकन रिकॉर्ड। आई होप आपको याद हो गया होगा। एक झलक देख लीजिए। हम अपने अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। अगला इडियम है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। मतलब होता है अ पॉइंट वेरी क्लोज टू कंप्लीट रुइन, डिस्ट्रक्शन और फेलियर, यानी पूरी तरह तबाह होने के बेहद करीब। ओके, ये इडियम बहुत आसान है। ऑन द डिजास्टर, प्रत्येक शब्द का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, बट ये ब्रिंक क्या है? देखिए, ब्रिंक का ही अर्थ है बहुत करीब। ओके, मुझे नहीं पता इसको इडियम क्यों बोला जाता है, बट स्टिल ब्रिंक आने की वजह से ये शायद एक इडियम बन जाता हो। बट इस इडियम का जो वर्ड्स हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ये ही हमें बता देते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ओके, इमेज में भी आप देख करके समझ सकते हैं। अब ये घर बिल्कुल किनारे पर है, किसके? तबाह होने के बेहद करीब। दैट मीन्स ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। हो गया याद? ओके, अगर ब्रिंक शब्द को याद रखना है तो श्रिंक से याद कर लीजिए। श्रिंक मतलब छोटा, ब्रिंक मतलब बेहद करीब। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अ ट्रू मेंटर इज वन हु कैन सेव यू ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर and turn you into a hero in your life। देखिए, एक ट्रू गाइड, एक सच्चा टीचर जो होता है, एक मेंटर होता है जो राह दिखाने वाला होता है, वो कौन होता है? जो आपको बचा सके। कहां से? पूरी तरह जब आप तबाह होने के करीब हो, वहां से आपको जो बचा सके और आपको जिंदगी में सही रास्ता दिखाए, आपको महसूस करवा सके कि आपकी जिंदगी के हीरो आप स्वयं हैं। वही होता है एक सच्चा मेंटर। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। विद कोविड-19 द इकोनॉमी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। कोरोना वायरस की वजह से
जो इकोनॉमी थी हमारी अर्थव्यवस्था वो क्या थी, बिल्कुल तबाह होने के बेहद करीब थी। थैंक गॉड इट हैज स्टार्टेड टू रिवाइव नाउ, मतलब भगवान का शुक्र है कि अब जो हमारी इकोनॉमी है वो वापस से ठीक हो रही है, रिवाइव हो रही है। ओके, आशा है आपको इसका यूसेज भी समझ आ गया है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर इडियम का मतलब भी याद हो गया है। एक झलक देख लीजिए, अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। सो लास्ट इडियम फॉर टुडे इज स्लैप ऑन द रिस्ट। तो जाते जाते एक स्लैप हो जाए। आइए देखते हैं। स्लैप ऑन द रिस्ट का अर्थ होता है अ माइल्ड रिप्रिमेंड और पनिशमेंट। रिप्रिमेंड यानी फटकार, डांट या फटकार। माइल्ड यानी हल्का। अ माइल्ड रिप्रिमेंड यानी हल्की फटकार और पनिशमेंट यानी दंड। ओके, स्लैप ऑन द रिस्ट जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर किसी को गाल पे चाटे मारने की जगह हल्के से क्या कर दिया, आपकी रिस्ट जो होती है, रिस्ट वॉच समझते हो ना, जहाँ वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच हाथ पे, राइट, उसी जगह को रिस्ट बोलते हैं। रिस्ट पर जो हल्के से थप्पड़ मार दिया, स्लैप, तो वो कोई पनिशमेंट हुआ ना। इसीलिए इस इडियम को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, स्लैप ऑन द रिस्ट यानी हल्की फटकार या दंड। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसका यूसेज समझने की कोशिश करते हैं। I have to keep slapping his wrist away from the K or there will be nothing left for the other kids। यानी मैं एक बच्चे की बात हो रही है, उसके मेरे को हाथ पर बार बार क्या करना पड़ रहा था, उसको हल्की डांट या फटकार लगानी पड़ रही थी ताकि वो केक से दूर रहे, नहीं तो क्या होता, वो सारा केक खा जाता और दूसरे बच्चों के लिए कोई केक नहीं बचता। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज the fine they gave her is just more or less a slap on the wrist। मतलब जो भी कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने उस लड़की को फाइन दिया, तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक हल्का सा दंड हुआ। वो कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है। तो स्लैप ऑन द रिस्ट, आई होप इस इडियम का मतलब आप समझ चुके हैं। ओके, अब हम इडियम्स की प्रैक्टिस करने की तरफ बढ़ेंगे। आपको मिलेंगे 5 इडियम्स पर बेस्ड 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जाम में क्या होता है, हम याद करके खूब जाते हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा ऑप्शन क्या करें। तो ये आप अभी परख सकते हैं। आपने 5 इडियम याद किए हैं, आपको याद हो चुके हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तरीका है ही इतना जबरदस्त, आपको तुरंत याद हो जाता है, राइट। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर जाने से पहले मेरी आपसे एक अपील है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और सच में आप इंस्पायर हो रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को प्लीज बंद करने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई रिव्यू है या आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो हमारा हौसला बढ़ाइए कमेंट करके। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस फ्री कोचिंग इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रैक्टिस कीजिए।